हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, आज हम जो बात करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी, हम जो बात करेंगे वो इसकी बात करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ये क्या है, हमारे पास फंक्शंस हैं। असल में क्या है, ये हमारे पास फंक्शंस हैं। इनकी बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। हमें बहुत बार हम रट्टे लगा लेते हैं। असल में हम चीज़ों को रटते हैं। हमने क्या है, प्रिंट एफ ऐसा अच्छा ऐसे होता है सिंटेक्स, अच्छा स्कैन एफ का ऐसे होता है, प्रिंट एफ का हमें पता है इस तरीके से होता है, स्कैन एफ का इस तरीके से होता है। हमें बस पता है कि किस तरीके से चीज़ें लिखी जाती हैं। असली में अगर देखा जाए तो हमें पता नहीं होता कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं मेमोरी की टर्म्स में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे छोटा सा मैंने एक कोड लिखा है। मैं ये लिखने की कोशिश की है कि अगर मैं ये एक कंपाइलर पे लिखता और यहाँ पे लिखा है मैंने, तो हम समझते हैं कि किस तरीके से मेमोरी में जो यूनिट्स हैं वो किस तरीके से काम कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं इंट नंबर, इस चीज़ को देख सकते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये जो चीज़ है ये असल में कर क्या रही है, ये असल में यहाँ पे मैं एक चीज़ बनाता हूँ। देखिए, असल में ये एक मेमोरी यूनिट यहाँ पे क्रिएट कर रही है। एक मेमोरी यूनिट मेमोरी में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से होगा, उसमें इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स होंगी, ठीक है, मेमोरी में। तो उसमें से एक यूनिट मान लो इस मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और फिर मैंने उसे नाम क्या दे दिया, नंबर, ठीक है, नंबर नाम दे दिया, नंबर मैंने इसे नाम दे दिया, ठीक है, नंबर नाम दे दिया। अब देखिए, अब मैंने यहाँ बोला प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया। प्रिंट एफ फंक्शन क्या करेगा, आउट करेगा, आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। तो एंटर योर फेवरेट नंबर, मैंने यूज़र से पूछा कि आप क्या नंबर डालना चाहते हैं। तो ये तो सिंपल है कि आपकी स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे तो आप इसे रटिए, कुछ भी करिए, ये कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ कर नहीं रहा है मेमोरी की टर्म्स में, ये बस आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये अल्टीमेटली आपका फेवरेट नंबर क्या है, ये आउटपुट आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ से शुरू होता है असल में खेल क्या है मेमोरी का। तो वो देखिए, स्कैन एफ फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट लेगा। अब किस तरीके से इनपुट लेगा, हमने नंबर जो है, नंबर वो है इन टाइप का। नंबर किस टाइप का है, इन टाइप का है। नंबर क्या है, नंबर हमारे पास है इन टाइप का। ये नंबर क्या है, इन टाइप का है, ठीक है, ये इन टाइप का नंबर है। अब नंबर जब इन टाइप का है तो स्कैन एफ में क्या होता है कि हमें पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है, मतलब किस तरीके टाइप का है वो चीज़ जिसको हम स्कैन करने वाले हैं। तो वो हमारे पास क्या है, %d टाइप का। %d मतलब इंटीजर टाइप का, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्कैन एफ में ये सवाल उठता है कि जो चीज़ हम स्कैन करेंगे वो चीज़ रखेंगे कहाँ पे। तो वो चीज़ हमें नंबर, जहाँ पे हमने एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट की थी नंबर की, वहाँ पे हमें इसे स्टोर कराना है। तो एंड नंबर वही काम करता है। एंड नंबर हमें एड्रेस देगा उस जगह का जहाँ पे उसे हमें स्टोर कराना है। तो यहाँ पे हम स्टोर करा सकते हैं आसानी से, नो प्रॉब्लम। अब हो जाएगा ना ये काम। तो एंड नंबर का यहाँ पे ये कंसेप्ट है, ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी होगी। हम यहाँ डायरेक्टली अगर नंबर लिखते तो कुछ यहाँ पे उसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे नंबर लिखने की, डायरेक्टली नंबर लिख दो, कोई वैल्यू नहीं है। हमें यहाँ पे एड्रेस पता करना है, कहाँ पे उस चीज़ को उठाना है स्कैन एफ से और कहाँ पे जाके छोड़ना है। तो मैंने पता चल गया, इस मेमोरी लोकेशन में जाके नंबर को स्टोर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को आप लेकिन मैं अब ये जब स्कैन एफ कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो मैं इसी में आपको एक और कंसेप्ट बताना चाहता हूँ प्रिंट एफ में। प्रिंट एफ आपने सिंपल वाले प्रिंट एफ भी देखे होंगे, और शायद आप में से कुछ लोगों ने ये कॉम्प्लेक्स वाले प्रिंट एफ भी देखे होंगे। एक प्रिंट एफ तो होता है डायरेक्टली आपको आउटपुट देने के लिए, दूसरा प्रिंट एफ, देखो प्रिंट एफ तो आउटपुट देने के लिए होता है, तो ये दूसरा प्रिंट एफ भी आउटपुट ही देगा, लेकिन किसी और ढंग से। किस तरह ढंग से, क्या समझ आ रहा है इससे आपको? देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, योर फेवरेट नंबर इज़ %d। क्या लिखा, %d एंड द नंबर। तो असल में ये कर क्या रहा है, ये जैसे योर फेवरेट नंबर, तो ये चीज़ आउटपुट होगी, योर फेवरेट नंबर इज़। इसके बाद यहाँ पे इसने देखा यार यहाँ पे तो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, तो अब क्या किया जाए, और यहाँ पे फिर हमने कॉमा लगा के, हम एंड नहीं लगाया, क्यों, एड्रेस नहीं चाहिए। अब हमें नंबर की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे रखनी है %d पे। तो अगर मान लो किसी ने यहाँ पे इंट नंबर लिखा था, जैसे ही ये आया पहला वाला, तो किसी ने जब स्कैन एफ वाला आया तो उसने बोला 1, ठीक है, तो 1 जाके इस पॉइंट पे स्टोर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 स्टोर हो गया नंबर में, ठीक है, नंबर वाले में। अब क्या हुआ, योर फेवरेट नंबर इज़ व्हाट, अब %d नंबर की वैल्यू तो 1 है, तो ये दोबारा से 1 की वैल्यू पकड़ लेगा और यहाँ पे रख देगा, किस में रख देगा, %d में रख देगा। तो अब आपको शायद
ये प्रिंट एफ के कंसेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि प्रिंट एफ भी दो तरीके से लिखा जाता है। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंट एफ के दो फॉर्मेट्स हैं, किस तरीके से करें, क्या करें। तो इन दो फॉर्मेट्स का किस तरीके से यूज़ करना है अब आपको पता चल गया होगा शायद। तो मैंने यहाँ कोशिश की कि मैं समझा पाऊँ आपको किस तरीके से काम हो रहा होता है प्रिंट एफ और स्कैन एफ में। स्कैन एफ में तो ये तो कॉमन है कि हमें पता होता है कि एंड, अभी हम जब आगे पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो हमें पॉइंटर्स में पता होता है कि एंड का मतलब क्या होता है। लेकिन अगर मैं इससे पहले तो हम पॉइंटर्स नहीं पढ़ते ना, प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन तो जल्दी से आ जाते हैं तुरंत ही। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो बहुत स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये सी में अगर देखेंगे आप तो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसलिए इस कंसेप्ट को दिमाग में रखिए, क्योंकि ये पॉइंटर्स वाला ही कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पहले फील्ड क्रिएट की होगी इंट टाइप की, इंटीजर वैल्यूज़ स्टोर होंगी उसमें। अब क्या होगा, नंबर है, नंबर को इंट टाइप बनाया, फिर क्या किया, अब जो नंबर का एड्रेस है, इस वाली पोजीशन का जो एड्रेस है वहाँ पे जाके उसे स्टोर कर दो। कोई बात नहीं, कर दिया हमने। अब हम लास्ट में प्रिंट कराएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको जो चीज़ें मैंने यहाँ पे कोशिश की समझाने की वो आपको समझ आई होंगी। और आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियोज़ आप देखते रहिए। सो धन्यवाद।